थी इस एक्शन कमेटी की, इसके पीछे क्या मार्कात थे, क्या कोई इंटरनेशनल कोई सिनेरियो था, क्या कोई राह का कोई एजेंडा था, मुझे तो इसका नहीं पता। एक सिंपल बात थी कि पलंदरी में आटे की कीमतें बढ़ी, पलंदरी के लोगों ने इस पे एहतजाज किया। वो एहतजाज पलंदरी से रावलाकोट मुंतकिल हुआ, रावलाकोट इस पे एजिटेशन स्टार्ट हो गई, फिर वहां से मुजफ्फराबाद स्टार्ट हो गया। बेसिकली आटे की प्राइसेस पे ये मूवमेंट चली, और आटे के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी बिल्लात का। मैं गांव में भी रहता हूं, इस्लामाबाद में मेरे घर हैं, गांव में भी तकरीबन 15-20 हजार रुपया बिल आता था एक सिंगल घर का। तो लोगों ने इस पर भी कहा कि ये बिल्लात बिजली के ज्यादा हैं, तो एक एक्शन कमेटी मार्ज़े वजूद में आ गई और ये 2 डिमांड्स लेकर वो निकले। अब मुझे नहीं पता ये राह का एजेंडा था या कोई इंटरनेशनल कोई कंस्पिरेसी थी। ये बेसिक पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक की जरूरियात थी, पब्लिक मुश्किलात में थी। तो इन 2 बड़े प्रिंसिपल उनके मामला थे, ये लेकर लोग निकले और एक्शन कमेटी के साथ खड़े हो गए। इस पे उनको कामयाबी मिली, और जब एक्शन कमेटी ने देखा कि ये 2 मामला हमारे तय हो गए, तो बाकी भी जो उनकी आज भी अगर 38 डिमांड्स उनकी आप देखें, उसमें कौन सा मसला है जो पाकिस्तान के एंटी जा रहा है जी? वो लोगों के बेसिक डिमांड्स हैं। उसमें है कि हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें, मशीनें दें, क्योंकि यहां बैठकर आप नहीं रियलाइज कर सकते। भाई मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, जब एक मरीज को पकड़कर लोग मुजफ्फराबाद ले जाते हैं, एकदम विद इन 10 मिनट्स उनको रेफर किया जाता है कि इस्लामाबाद जाएं। जब एक मरीज को पकड़कर आप इस मीरपुर के किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, 10 मिनट के अंदर डॉक्टर उसको रेफर करके कहते हैं कि इसको इस्लामाबाद और पिंडी के हॉस्पिटल में ले जाएं। मुझे आप बताएं कि यहां जो आकर उन लोगों का जो अशर नशर होता है, वो में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो आजाद कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर बैंक है इसको शेड्यूल बनाए, इसका नोटिफिकेशन करें। उन्होंने कहा 2-3 टनल्स की बात की। वो डिमांड्स कौन सी ऐसी गलत डिमांड्स हैं जिसको हमने लेबल लगा लिया कि ये पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल एजेंडा है जिस पर एक्शन कमेटी खड़ी हो गई है। ये मेरी भी डिमांड्स हैं, ये पब्लिक की डिमांड्स हैं, इनको लोग लेके चले, इनको लेके चले बोला। और मैं ये कहता हूं कि जो लोग एक्शन में ये ब्लेम गेम नहीं है स्टेज। आफिर साहब आपकी मैंने स्पीच सुनी है ये लास्ट फ्राइडे को, जो आपने लास्ट फ्राइडे को स्पीच, आप सब समझते हैं, आप कितने दिन से हमारे लिए यहां बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि 38 डिमांड्स वो गलत थी या सही थी। एक हाई डेलीगेशन, एक हाई पावर डेलीगेशन यहां से इस्लामाबाद से भेजा गया, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इस वक्त सिटिंग जनाब राना सनाउल्लाह साहब, फजल तारक चौधरी साहब, जो आज कहते हैं कि 12 सीटों पर आप बात नहीं कर सकते। भाई इसकी इनके तो सिग्नेचर है उधर 12 सीटों के कि ये इशू है, इनके सिग्नेचर है। ये अगर उस वक्त कह देते कि भाई ये गलत डिमांड है, ये सिग्नेचर करके आए, एक आईनी कमेटी बना के आए, आज किस तरह स्टेजेस पर इस चीज को किसने सीटी मारी है कि आज आकर कह रहे हैं कि नहीं जी ये इन पर बात ही नहीं हो सकती। ये मान के आए, इनके सिग्नेचर है। जब आपने 38 डिमांड्स मानी, और फिर मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने मुतालबात तस्लीम किए हैं, ऐसे नहीं है। तस्लीम किए हैं, अमल दरामद एक पर भी नहीं हुआ। मुझे बताएं ना, स्कैनिंग मशीनें आई, मुझे बताएं शेड्यूल बैंक बना, मुझे बताएं कि जो सेहत कार्ड है ये लोगों को मिला नहीं मिला। तो ये कहना, मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैं बिल्कुल मैं अभी गांव से ही आया हूं कि वो अकेले हो गए, उनके पीछे कोई नहीं है। पर मेरे गांव में यकीन करें, बड़ा छोटा सा गांव है, वहां एक्शन कमेटी वाले हैं भी नहीं, ये भी आपको बता दूं, आज 10 लोग भी नहीं है। पूरा बाजार जिसकी 70-80 के करीब दुकानें हैं, शॉप्स हैं, एक दुकान गुज़िश्ता 1 महीने से नहीं खुली। लिहाजा हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उनके साथ पब्लिक नहीं है और वो अकेले हो गए? ये कैसे हम कर सकते हैं? ये इधर बैठ कर इस्लामाबाद में आप कह सकते हैं? मुझे बताएं, आप लोगों की भी एज जो है ना, काफी बड़ी एज के लोग हो, 1 महीने से पूरा आजाद कश्मीर बंद है भाई, 1 महीने से आजाद कश्मीर बंद है। कोई तारीख मुझे आप देखें कि पूरी रियासत 1 महीने से बंद है।
तो ये इस किस्म के जो हाइपोथेसिस ना डेवलप करें। फिर एक बयानिया बना रहे हैं ये एंटी पाकिस्तान तहरीक है। ओ भाई, ये छोटा, हमारे अपने अजीज हैं, गरीब लोग हैं, मुस्किन लोग हैं, ये अपने डिमांड्स की खातिर जमा, इधर कौन सी एंटी पाकिस्तान तहरीक होगा? और ये आकर टीवी पे और मीडिया पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया और एक बयानिया बना लिया। मुझे बताएं, इसका मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोग जब उनकी शातें हैं तो उन्होंने कहा कि हमें जो है, हमारा जो हमें कब्र में ले जाए, हमारे जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा हो। ये उन्होंने अपने लोगों को वसीयत की कि किसी भी जमात का कोई बंदा था, उसने कहा कि मैं अगर इस तहरीक के दौरान मैं शहीद हो गया तो मेरे जनाजे पे पाकिस्तान के झंडे को मैं जनाजा लपेट कर इसको उधर कब्र में मुझे उतारे। वहां क्या मैसेज गया है कि उस तरफ जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है, उधर क्या हालात हो गए कि लोग क्या बातें, ये किसने, कि हमारे मीडिया ने शुरू कर दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 2-4 लोगों ने स्पीच की है। मुझे बताएं, इतना बड़ा मजमा, ये एंटी पाकिस्तान मजमा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक वाइस चांसलर की हैसियत से रिटायर्ड हुआ हूं। मैं आपको एकेडमिया की तरफ से ये कहता हूं कि हमारा ईमान है कि रियासत जम्मू और कश्मीर की आजादी उस वक्त तक मुमकिन हो ही नहीं सकती जब पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा न हो। और अगर आज कश्मीर का मसला जिंदा है 79 ईयर्स के बाद, एक इंतहाई बड़ी हाई पावर इन इंडिया के मुकाबले में, ये क्यों जिंदा है? देखे ना, जब क्या पाकिस्तान ये बड़े सगीर तकसीम हुआ तो कश्मीर इशू तो नहीं था, जूनागढ़ भी था, हैदराबाद बहुत बड़ी अमीर कबीर रियासत थी। इंडिया ने 4-5-7 दिन के अंदर उसको हजम कर लिया। कश्मीर को क्यों नहीं हड़प कर सका? इसलिए कि कश्मीर के पीछे कश्मीर के मुसलमान थे, उनकी कुर्बानी थी, अल्लाह की ताकत थी और पाकिस्तान साथ था। ये हमारा बिलीव है। इसलिए इसको इधर न मोड़े। लोगों की डिमांड थी, आपने सिग्नेचर किए हैं, आपने दस्तखत किए हैं, इसको इंप्लीमेंट करते आप, इसको तस्लीम किया, आपने एक आई फोरम पे तस्लीम किया, आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते। फिर लोग कहते हैं जी ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, हॉस्पिटलों के लिए, मशीनों के लिए इतना पैसा चाहिए, टनल्स के लिए इतना पैसा चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं भी एक जिम्मेदार पोजीशन से रिटायर्ड हुआ हूं, इसके लिए टाइम चाहिए। मुझे बताओ, आजाद कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक बनाने में कौन सा पैसा चाहिए? वो ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकती थी। इसी तरह सेहत कार्ड की बहाली में नोटिफिकेशन नहीं हो सकती, उसके लिए कौन सा PC1 चाहिए जी? तो इसमें गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से हुई होंगी, मैं नहीं कहता, दोनों तरफ से हुई होंगी। लिहाजा इसको ब्लेम गेम की बजाय अब इसका यह है कि इसका हल क्या करें, इसको कैसे हम, और वो जो जमात इस्लामी कर रही है, मैं आपको तराबी साहब, आपको मुश्ताक साहब, आपको खालिद महमूद साहब, आपको अप्रिशिएट करता हूं कि जाहिर है आपने इनिशिएट किया, तो हाफिज नईम रहमान साहब गुज़िश्ता 2 हफ्ते से यहां बैठे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। काजी शाहिद हमीद साहब ने जो तलावत की है, जबरदस्त बात, उन्होंने कुरान हकीम की तलावत, जो उन्होंने आयात पढ़ी है कि कोई बात तहकीक के बगैर उसको ना फैलाओ। आप देखें, ये एंटी पाकिस्तान फैल गया बगैर किसी बात के। लोग मेरे आपके अजीज बैठे हुए हैं, वहां गरीब लोग हैं, मुतालबात के, इसको फैला दिया। और आगे उन्होंने कहा, जो कुरान हकीम की तिलावत की है, कि जब आप एक बात तय कर लें, एक बात आप डिटरमिन हो जाएं कि